जानबूझकर मेरे घर आए घटिया आदमी मुझे कार्ड दिखाकर चढ़ाना चाहता है। आई जस्ट हेट हिम। तू अब क्या चाहिए तुझे? एक मिनट। तो जलने की बू यहां से आ रही है। अरे जलने की बू इतनी तेज थी कि मैं नीचे से ऊपर तक खींचा चला है। बता क्या पकड़ा है तेरे दिमाग में? वैसे पता है मैं यहां पे क्यों आया हूं? इंफॉर्मेशन। मैं यहां पर यह जानने आया हूं कि तुझे याद है या तू कन्वीनियंटली भूल गया कि तूने मुझे चैलेंज दिया था। यही चैलेंज कि तू मेरी और प्रीता की सगाई नहीं होने देगा। तुझे पता है जब तूने मुझे चैलेंज दिया था ना, मैं बहुत डर गया था। अरे डर के मारे कांप रहा था मैंने सोचा भी करण लूथरा ने बोला है तो करके दिखाएगा। और डर के मारे कल तक मैंने इनविटेशन कार्ड भी नहीं छपाए थे। सोचा पैसे वेस्ट हो जाएंगे, लेकिन तू तो शेर की खाल में गिदड़ निकला। कुछ नहीं कर पाया तू। क्या किया तूने अब तक? ठेंगा। तूने अभी तक कुछ किया ही नहीं। फिर सोचा कि तुझसे तो कुछ होने से रहा, कम से कम इनविटेशन कार्ड ही छपा के लोगों में बांट लो। अच्छा किया ना? कोई तेरी बकवास। चल निकल भाग यहां से। गेट आउट। अरे चला जाऊंगा भाई, चला जाऊंगा। इतनी भी जल्दी क्या है? मेरी बात खत्म नहीं हुई अभी तक। मेन मुद्दे की बात तो अब शुरू होने वाली है। पता है मैं यहां पर क्यों आया हूं? स्पेशली तुझे इनवाइट करने के लिए। मैं चाहता हूं कि मेरी एंगेजमेंट पर ना तू चीफ गेस्ट हो। तेरे जले पे नमक छिड़कने आया हूं, तेरी दुखती रग और जोर से दबाने आया हूं, तुझे और दर्द पहुंचाने आया हूं। पता है इससे मुझे क्या मिलेगा? दिल को सुकून, ठंडक, मजा। वैसे एक बात पूछूं तुझसे? अरे इसलिए पूछ रहा हूं, तेरा घर है, तेरा कमरा है, परमिशन तो लेनी चाहिए ना। ऐसे घूर के मत देख यार, डर लगता है। ऐसे लग रहा है जैसे आंखों से जलाकर राख कर देगा मुझे। सुन बे करण लूथरा, मेरी सगाई में बस 2 दिन बचे हैं। एक आज का दिन और एक कल का। कल रात मेरी सगाई हो जाएगी प्रीता के साथ। तो तेरे अंदर जितना दम है, जितनी ताकत है, लगा दे। अबे तुझे क्या लगता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता? अबे तेरी ऐसी बैंड बजा दूंगा ना कि हलवा है क्या? प्रीता के साथ मेरी सगाई रोकना कोई हलवा है क्या? ऐसे बोल रहा है जैसे तेरे पास 50 तरीके हैं मेरी सगाई को रोकने के लिए। चैलेंज दिया था ना तूने, हुआ क्या? वैसे आई एम डैम श्योर कि तूने मेरे खिलाफ कोई ना कोई चाल जरूर चली होगी जिससे मेरी सगाई रुक जाए और टूट जाए। बट वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ होगा। इसी वजह से तो तेरे चेहरे पर ये गुस्सा है। अगर मुझे पता होता ना कि तूने मेरे खिलाफ क्या प्लान बनाया है और वो प्लान सक्सेसफुल कैसे नहीं हुआ, तो मजा आ जाता यार, मजा आ जाता, मजा आ जाता। सुन बे, तू होगा गिल्ली डंडा प्लेयर के मैदान का खिलाड़ी, लेकिन जिंदगी के मैदान का असली खिलाड़ी मैं हूं, पृथ्वी मल्होत्रा। और मेरी टक्कर का कोई खिलाड़ी आज तक पैदा नहीं हुआ। अंडरस्टैंड? हो गया तेरा, हो गई तेरी बकवास। शुक्र मना कि इस वक्त तू मेरे घर में खड़ा है। और मेरी मॉम मेहमानों को भगवान समझती है, वरना धक्के देके बाहर निकाल देता तुझे। अब अगर तेरी बकवास बंद नहीं हुई तो धक्के देके बाहर निकाल दूंगा और किसी की नहीं सुनूंगा। चल तू निकल यहां से। गेट आउट। आई सेड गेट आउट। कितना फ्रस्ट्रेटेड है यार तू। तेरी फ्रस्ट्रेशन तेरे चेहरे पर साफ झलक रही है। आई कैन अंडरस्टैंड। वैसे एक बात बोलूं, अब सिर पीटने से कुछ नहीं होने वाला। तू एक काम कर, तू जाके गिल्ली डंडा खेल या फिर गर्म दूध पी के आराम कर। अरे यार
मैं जिस मकसद के लिए आया था ना, वो पूरा हो गया। तुझे इस तरह बेबस, लाचार और बेचारा देखकर ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है करण लूथरा। तू ऐसे नहीं मरेगा। चल निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, निकल निकल यहाँ से, वरना मुंह तोड़ दूंगा तेरा, समझा? तो अरे सुन, एक आखिरी बात सुन ले। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं यहाँ जिस मकसद से आया था वो पूरा हो गया। मैं यहाँ तुझे बेबस, लाचार और बेचारा देखने आया था। अरे काट तो बस एक बहाना था। तेरी आंखों के सामने मैं प्रीता के साथ सगाई भी करूंगा और उसके बाद शादी भी। वहां प्रीता की डोली उठेगी और यहाँ तेरे वो महान चैलेंज की अर्थी उठेगी। ये पृथ्वी मल्होत्रा का वादा है। अंडरस्टैंड? जो तुम कह रही हो वो तभी हो सकता है जब वो बाहर आएंगे। और जब वो जेल से बाहर आएंगे तो मुझे जेल से बाहर कर दोगी। उनकी प्रॉपर्टीज मेरे नाम पर है नहीं जो मैं तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर कर सकूं। चलो मैं तुम्हें वो बता सकती हूँ जो तुम कर सकती हो। जब तुम मेरे बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही थी तब मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता कर लिया। अभिषेक मेहरा की 2 प्रॉपर्टीज अभी भी तुम्हारे नाम पर रजिस्टर्ड है। पहली उसका घर, दूसरा उसका ऑफिस। ये दोनों मेरे नाम कर दो। फिर कल कोर्ट हियरिंग से पहले मैं अपने आप को अवंतिका से सिमोनिका बना दूंगी। ये सब करने में काफी वक्त लगेगा। तुम चाहोगी तो बहुत आसानी से हो जाएगा। 1 मिनट रुको। ये क्या है? प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लीगल पेपर्स। मुझे अच्छी तरह से पता है तुम्हारे पति का वो दोस्त पूरब उसका सारा काम संभालता है, तो बड़े आराम से कल कोर्ट प्रोसीडिंग से पहले वो दोनों चीजें मेरे नाम करवा सकता है। जैसे ही घर और ऑफिस मेरे नाम हो जाएगा मैं बहुत आराम से कोर्ट के सामने सिमोनिका बन जाऊंगी। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि तुम्हें और सिमोनिका में ज्यादा गिरा हुआ कौन है। तुम मुझे उस सिमोनिका से कंपेयर भी कैसे कर सकती हो? वो तुम्हारे पति की जान लेना चाहती थी और मैं तुम्हारे पति की जान बचा रही हूँ। उसके बदले में सिर्फ थोड़े पैसे ही तो ले रही हूँ। वैसे मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम उस सिमोनिका को फर्स्ट पोजीशन दे सकती हो, मैं सेकंड पोजीशन से काम चला लूंगी। मेरे लिए सिर्फ पैसा मैटर करता है, उसके अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। इसलिए यू कैन टेक योर टाइम, मुझे फोन कर देना। इसकी बात मान ली तो परिवार को घर से निकलना पड़ेगा। और दादी दासी इस उम्र में, बंटी बबली वो तो बच्चे हैं। कैसे सबको बेघर कर दूं? सॉरी मिसेस मेहरा, अपना अच्छा वक्त लाने के लिए तुम्हारा वक्त खराब करना पड़ रहा है। बहुत मुश्किल है, कुछ नहीं हो सकता। जब तक तू मेरे अभी के साथ है ना, मेरे अभी को कुछ नहीं हो सकता। अब तुम्हें कोई रास्ता निकाल सकती हो प्रज्ञा? तुम्हारे पास एक ही रास्ता है और वो हूं मैं। माँ मुझे
कहीं नहीं जा रही, मैं तो हमेशा तेरे साथ हूँ ना। लेकिन तू ऐसे लड़खड़ा नहीं सकती प्रज्ञा, तो ठोकर लग जाती है, बार बार संभालना मुश्किल हो जाता है। अरे तू तो मेरी हिम्मत ही बच्ची, ऐसे कैसे हार मान जाएगी? तुझे तो हिम्मत रखनी है ना। हिम्मत सारी पिघल गई माँ, और आंसू बन के बह जा रहे, और मैं कुछ नहीं कर पा रही, कुछ भी नहीं। अब मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? मेरे लिए क्या जरूरी होना चाहिए? ये परिवार, इस परिवार की खुशी, ये घर, या फिर वो इंसान जिसकी वजह से ये सब कुछ। तू जवाब सुनना चाहती है? मैं दूंगी तुझे जवाब। हाँ बैठ। जवाब चाहती है? हाँ, तेरे लिए सबसे जरूरी है वो वजह है तो तू है, वो वजह है तो तेरी सब खुशियां है क्या? वो वजह है तो तेरी मांग का ये कुमकुम चमचमाता है, वो वजह है तो तेरे सब रिश्ते, वो वजह है तो इस घर की सब खुशियां, वो वजह नहीं तो कुछ भी नहीं। तू मुझे बताना नहीं चाहती, लेकिन मैं जानती हूँ अभी के बिना कुछ भी नहीं है प्रज्ञा, कुछ भी नहीं। अभी है तो तू है, अभी है तो तेरी खुशियां है, तेरे सब रिश्ते हैं, तेरा कुमकुम है। सब रिश्ते उससे ही शुरू होते और उसी पे खत्म होते। अगर वो नहीं रहेगा तो इस घर के तो कोई मायने ही नहीं। लेकिन अगर वो होगा तो ये घर चाहे ना भी हो, तुम दोनों कहीं भी खुशी से रह सकते हो। सब कुछ वो ही है, वो वजह सबसे जरूरी। देवी देवता भी जब पति पत्नी साथ होते हैं ना, उनका नाम कितनी श्रद्धा से लिया जाता है। लक्ष्मी, विष्णु, राम, सीता, है ना? पति और पत्नी एक साथ होते हैं तो उसकी ताकत ही अलग होती है। पति के बिना पत्नी और पत्नी के बिना पति अधूरा रह जाता है, कुछ भी ना रहे। लेकिन अगर अभी है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। सावित्री भी अपने पति को मौत के मुंह से ले आई थी, तो तू तो मेरी बहुत हिम्मती बच्ची है। तू हिम्मत रखेगी तो सब कुछ हो जाएगा। मैं तुझे सिर्फ तेरा धर्म याद दिलाती हूँ, क्योंकि तू इतनी समझदार है, तुझे पता है तुझे क्या करना है। और अभी के मायने तेरी जिंदगी में क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और एक बात जरूर याद रखना बेटा, तू लड़खड़ा सकती है लेकिन गिर नहीं सकती। तू निराश तो हो सकती है पर हार नहीं मानेगी। मेरे अभी को बचा ले पुत्र, उसके लिए फिर जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी हम सब मिलके चुका लेंगे। बस मेरे अभी को बचा ले, और ये काम सिर्फ तू ही कर सकती है। तू कर सकती है बेटा, हाँ तू ही कर सकती है। मैंने तो जवाब मांगा था, अपनी रास्ता दिखा दी, और इस रास्ते पे मुझे अपनी मंजिल साफ नजर आ रही है।
so happy कि तुमने उस करण की इंसल्ट कर दी। I wish मैं वहां पे होती उसका चेहरा देखने के लिए। वो स्टूपिड इसी लायक है। Oh God, बेबी एक सेकेंड, किसी का कॉल आ रहा है। लिसन, वो स्टूपिड करीना आंटी कॉल कर रही है। मैं उनसे बात करके तुम्हें फोन करती हूँ, ओके? ओके बाय। हेलो आंटी। शर्लिन, वेयर आर यू शर्लिन? कब से फोन कर रही हो तुम्हें? फोन आंसर करने में इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? और तुम्हारी मॉम का फोन नॉट रीचेबल क्यों है? आंटी आई एम सॉरी, क्या मैं एक इम्पोर्टेंट कॉल में थी। लेकिन फिर भी देखिए ना, मैंने आपका कॉल उठाया क्योंकि आप ज्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और मॉम का कॉल क्यों नहीं लग रहा, आई डोंट नो। मैं ऑफिस जा रही हूँ ना, सो आई हैव नो आइडिया। एनीवेज, वो पृथ्वी आया था यहाँ अपनी एंगेजमेंट का इनविटेशन कार्ड देके। गॉड, इट्स सो इरिटेटिंग उन मिडिल क्लास अरोरास के किसी भी फंक्शन में जाना। बाय द वे, मुझे एक बात बताओ शर्लिन, तुम्हारी मॉम यहाँ कब आने वाली है? तुम्हारे और ऋषभ की वेडिंग डेट फिक्स करने काफी देर हो चुकी है। वैसे भी मैं नहीं चाहती कि और डिले हो, और लॉजिकली आना तो तुम्हारी मॉम को ही पड़ेगा ना। आफ्टर ऑल हम लड़के वाले। बस एक बार मेरी शादी हो जाए, उसके बाद इस बुढ़िया की सारी अकड़ निकाल दूंगी। बात लड़की वाले लड़के वालों की नहीं है शर्लिन। मैं चाहती हूँ बेटा ये शादी जल्द से जल्द हो जाए। मैं किसी तरह का डिले नहीं चाहती, और वैसे भी हम बहुत रुक चुके हैं। मेरी तो एक बात समझ में नहीं आती है, आफ्टर ऑल किस बात का इंतजार कर रहे हैं हम लोग? आंटी रिलैक्स, एक बार ये प्रीता और पृथ्वी की सगाई हो जाए ना, उसके बाद मैं मॉम को कहूंगी कि मेरी भी शादी की बात करें। क्यों? तुम्हारा प्रीता के साथ क्या लेना देना? और तुम्हें कब से प्रीता की फिक्र होने लग गई? मुझे तो लगा था तुम प्रीता को पसंद नहीं करती। अब मैं आपको क्या बताऊं कि मेरी जिंदगी प्रीता से एक अजीब तरीके से जुड़ चुकी है। वो है तो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन, लेकिन मुसीबत ये है कि मैं किसी को खुलकर भी नहीं बता सकती। क्या हुआ? जवाब क्यों नहीं दे रही हो? आंसर मी शर्लिन। कुछ नहीं आंटी, वो एक्चुअली मैं ये सोच रही थी कि देखिए ना, प्रीता और पृथ्वी की सगाई तो कल शाम को ही है। अब मेरी शादी कल तो हो नहीं सकती है ना। एनीवे शर्लिन, मैं चाहती हूँ तुम अपनी मॉम से बात करो, और जल्द से जल्द तुम दोनों की शादी की डेट फिक्स हो जानी चाहिए। समझ गई? ओके बाय आंटी। अब मैं आपको क्या बताऊं आंटी कि मेरी शादी से ज्यादा जरूरी पृथ्वी और प्रीता की सगाई और शादी है। लेकिन बस कल की सगाई बिना कोई प्रॉब्लम के हो जाए, क्योंकि स्टूपिड करण ये तो मेरे पुन्नू बेबी के पीछे हाथ धो के पड़ गया है। प्लीज गॉड, सब कुछ ठीक कर देना। मैं इस घटिया आदमी को इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगा। गॉड, पता नहीं प्रीता को इस बंदे का असली चेहरा क्यों नहीं दिखाई देता। वो पृथ्वी से शादी कैसे कर सकता है? आई मीन पृथ्वी, ब्लडी लूजर। प्रीता की शादी और किसी से भी हो जाती, मेरा दोस्त मयंक है, वो भी चल जाता, लेकिन ये पृथ्वी नहीं यार, ये नहीं हो सकता। अगर उस तापसी ने आखिर वक्त पे बैकआउट नहीं किया होता तो 100% सक्सेसफुल हो जाता मैं, तोड़वा देता ये एंगेजमेंट। लेकिन अब तो सॉलिड प्रॉब्लम है यार, हाथ में कोई प्लस पॉइंट भी नहीं है, करूं तो क्या करूं? मैं जाऊंगा, जाके प्रीता को सारी सच्चाई बता दूंगा कि पृथ्वी की गर्लफ्रेंड है, उसका चक्कर चल रहा है, और तापसी से ये बात कंफर्म करा दूंगा। यस, तापसी तो ये बात मान भी लेगी, क्योंकि उसने पृथ्वी को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देखा था। पृथ्वी, तूने अच्छा नहीं किया मुझे चैलेंज से कर। आपको घर वापस लाने का वादा मैं पूरा नहीं कर पाऊंगी, पर परिवार से मिलवाने का वादा जरूर पूरा करूंगी। आपको बचाने के बाद हमारे सर पे छत न रहे, पर एक दूसरे का साथ तो होगा, और एक दूसरे का सहारा होगा, तो ऐसे कई घर बना लेंगे।
रॉक स्टार, लाखों दिलों की धड़कन, खुद इतना बड़ा दिल फेक होगा कि किसी ने नहीं सोचा था। बीवी प्रज्ञा मेहरा घर वाली तो सिमोनी का बाहर वाली। सुनने में आया है कि अभिषेक मेहरा का सिमोनिका से रिश्ता, आई एम सॉरी, नाजायज रिश्ता एक कॉन्सर्ट के दौरान शुरू हुआ था। वाह, इंटरेस्टिंग। अब ऐसे बड़े लोग शौक नहीं पालेंगे तो कौन पालेगा? हेलो, तुमने जिस सौदे की बात की थी वो सौदा मुझे मंजूर है। गुड। सी, एवरीवन हैज अ पैशन। हर किसी का कोई ना कोई पैशन होता है। मेरा भी पैशन है, पैसे कमाने का पैशन। आई एम अ shrewd business woman। देखो, जीतने वाले को कभी अपॉलोजेटिक नहीं होना चाहिए, इसलिए आप अफसोस मत मनाओ। मैं मानती हूँ कि तुम्हें काफी कुछ खोना पड़ रहा है, पर इसमें तुम्हारा फायदा भी है। सी, आई एम मेकिंग मनी आउट ऑफ यू, लेकिन मैं तुम्हारी पूरी पूरी मदद करूंगी। तुम्हारे पति को जेल से रिहा करवाऊंगी, उसके बदले में पैसे लूंगी। As simple। मेरी बातें सुनकर शायद तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा, but that is how I am। मैं सिर्फ पैसा देखती हूँ। वैसे मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आजकल की दुनिया में ऐसे लोग होते ही कहाँ हैं जो किसी और के लिए जिए। जो भी फॉर्मेलिटीज हैं मैं सब अरेंज करके रखूंगी, तुम बस कल जल्दी उठ जाओ। Of course, मैं जल्दी उठूंगी। इनफैक्ट मुझे तो नींद भी बहुत अच्छी आई, पर आई एम स्लाइटली वरीड कि शायद तुम्हें नींद अच्छी ना आए। तुम सोचती रहो कि मैं कल आऊंगी या नहीं आऊंगी, कहीं मैंने सिमोनिका बनने से मना तो नहीं कर दिया, या ये जो हमारा सौदा हुआ है इससे मना कर दूं। तो ना केस बचेगा और ना केस वाला। कल 9 बजे जहां मिलना है वो एड्रेस मैं तुम्हें SMS कर दूंगी। ओके? ये वाला भी अच्छा। वो तो है मम्मी जी, ये देखिए, ये कैसा रहेगा? ये भी अच्छा है, बट ये मुझे ये भी बेटर लगा था। मैं तो टोटली कंफ्यूज हूँ। ये लो। अरे भाई, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? नहीं मम्मी जी, यकीन मानिए मैंने इसके सिर पे कोई काम नहीं दिया करीना दी के बर्थडे के लिए। मुझे प्रीता के घर पहुंचना, लेकिन ये लोग। करण, एक बात बता बेटा, ये सेट कैसा लग रहा है? चंगा लगेगा ना? चंगा लगेगा? किस पर चंगा लगेगा? दादी पर बिल्कुल चंगा नहीं लगेगा। ओहो हैंडसम, तेरा दिमाग कहाँ है? कोई नई गर्लफ्रेंड मिल गई क्या? है? नहीं दादी, क्या बता रहे हो? मैं ध्यान से सुनना, बोल। ध्यान से सुन। कल है करीना का जन्मदिन। वैसे तो कहती भाई उम्र हो गई है, बर्थडे मनाने नहीं चाहिए, लेकिन कल शाम को अपनी फ्रेंड्स के साथ डिनर पे जा रही है। इसलिए हमने सोचा कि दी के निकलने से पहले हम उन्हें ये गिफ्ट दे देंगे। हाँ। समझा? अब बता कैसे रहेगा ये गिफ्ट? ओ, तो अब समझ में आया मुझे कि बुआ बाहर डिनर पर क्यों जा रही है, बर्थडे मनाने। घर पे क्यों नहीं मना रही? क्यों? क्योंकि आप लोगों ने बुड्ढा फील करवाते हो यार। यस, आई मीन लुक एट दिस ज्वेलरी, कितनी आउटडेटेड है। इसका डिजाइन तो देखो, और उनके पास कम ज्वेलरी है क्या? मैं क्या कहता हूँ ना, बुआ को ना एक ऐसा बर्थडे गिफ्ट देते हैं जो उन्हें जिंदगी भर याद रहे। अच्छा, कौन सा गिफ्ट पुत्र? एग्जैक्टली करना क्या होगा? कल ना बुआ के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करें। आई मीन ज्यादा तामझाम नहीं, लेकिन लॉट्स ऑफ मस्ती एंड फन। एकदम यंग एंड हैपनिंग। कुछ ऐसे इवेंट्स रखेंगे जिसमें बुआ खुद को बहुत यंग महसूस करे। उसको बोलते हैं गिफ्ट। वाओ, बहुत मजा आएगा। क्या वाओ मम्मी जी, ये कैसे पॉसिबल होगा? कल रात को तो दीदी ने ऑलरेडी प्लान बना चुकी है क्लब जाने का अपने फ्रेंड्स के साथ। और रात को जाएंगी मॉम क्लब डिनर के लिए। हम एक काम करते हैं, पार्टी सुबह सुबह रखते हैं और उनकी सारी फ्रेंड्स को भी बुला लेंगे। हाय रब्बा, सुबह सुबह पार्टी? इतनी कम समय में इतनी सारी तैयारियां कैसे करेंगे करण? इट्स नॉट पॉसिबल पुत्र। तैयारियां कैसे? मॉम रिलैक्स, सब कुछ हो जाएगा। हम लोग मिलकर सारा इंतजाम कर देंगे। क्या कहता है ऋषभ? सब हो जाएगा ना? क्या? अरे देखो, ऋषभ भी कितना एक्साइटेड है। सब कुछ हो जाएगा मॉम, डोंट वरी, पार्टी विल बी अ हिट। कौन सी पार्टी, कैसी पार्टी, किसकी पार्टी, थीम क्या पार्टी का? जवानी दीवानी। बिल्कुल मेरे मतलब की पार्टी है, जवानी दीवानी। हाय रब्बा, तुसी तो कहीं पे भी शुरू हो जाते हो, बच्चों के सामने अच्छा लगता है क्या? इनको तो ये भी नहीं मालूम कि पार्टी किस बात की। वैसे ही जवानी दीवानी तो जवानी दीवानी है ना, मतलब पार्टी तो बता दे, ये बताएगा पार्टी किस बात की। हमें तो जवानी दीवानी से मतलब है। मुझे भी तो बता कि मैं किस लिए एक्साइटेड हूँ, क्या बात, कौन सी बात मान गया हूँ। देखा, करीना बुआ का बर्थडे ना कल, तो कल सुबह सुबह पार्टी है। सुबह सुबह कौन पार्टी करता है? हाँ, देखा
ऋषभ भी कितना एक्साइटेड है पार्टी को लेके, मतलब कल सुबह की पार्टी के लिए बल्ले बल्ले कर रहा है यार ये। बहुत जल्दी आएंगे जी। तूने अपनी बात मनवा ली ना, सारी बातें अपनी मनवाता है ये। वैसे एक बात है, हमारी फैमिली की गेट टुगेदर होती है ना, मुझे बड़ा मजा आता है। मुझे भी। और मैं बहुत एक्साइटेड अभी। तेरी ये टीम है ना, मेरी एक स्पेशल प्लानिंग होने वाली है। दादी के साथ जवानी दीवानी, जानी के साथ चलो बीवी के साथ जवानी दीवानी। मेरी इस छोटी सी दुनिया में ऊपर वाला बड़े बड़े करिश्मे कर देता है। थैंक यू सो मच गॉड। तापसी की माँ बुआ क्लब फ्रेंड है। बस अब कल सब लोग पार्टी में आ जाए, तब ये करण करेगा कमाल का धमाल। कैसा लग रहा है दादी? बहुत अच्छा लग रहा है प्रीता, भगवान तुझे सुखी रखे। क्या बढ़िया करती है तू। पागल है हैं? अरे रात को कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट करता है? दादू, ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए क्या दिन और क्या रात, समझाओ ना। अब जा, वो मेरा कर रही है ना मसाज, तो जा। मुझे ही खोलने लगा मुझे। क्या करण सर, आप इतना जोर से चिल्ला रहे हो, मेरे को डरा दिया आपने। तूने इतना भयंकर मेकअप क्यों किया हुआ है, वो भी रात को? मेकअप? ये मेकअप थोड़ी ना है। ये तो कमाल हो गया बेटा। तेरे से 2 मिनट पहले मैंने सृष्टि से कहा था कि भाई ये रात को ब्यूटी ट्रीटमेंट का कौन सा वक्त होता है। अब गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के थॉट्स तो मिलेंगे ना दादी, राइट? यू डोंट माइंड राइट? नो। चलो थोड़ा गर्दन दबा दो यार, गर्दन में थोड़ा स्पेन आ गया मुझे। अरे दबा दो ना यार। I mean, यही काम तुम्हें ठीक से आता है, इसमें डॉक्टरी मिली है तुम्हें, भले चोरी की क्यों ना हो। दबा दबा दबा। दादी देखो। अरे कहते बेटा, अरे उसके गर्दन में प्रॉब्लम है, जरा दबा दे प्लीज यार। दादी, एक्चुअली प्रॉब्लम उसकी गर्दन में नहीं, उसके दिमाग में है। और वो ना दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर भी ठीक नहीं कर सकता। बहुत कॉम्प्लिकेशन है हम। छोड़ बेटा, पर फिलहाल तो कह रहा है ना उसकी गर्दन में बहुत दर्द हो रहा है, जरा कर दे ना। हाँ चल बेटा कर दे। स्टार्ट। कर। आउच आउच, तुम रहने दो यार। दादी गर्दन दबाने की वजह गर्दन मरोड़ रही है, तुम रहने ही दो। वैसे दादी मैं आप सबको इनवाइट करने आया था, कल रीना बुआ की बर्थडे पार्टी है, आप सबको आना है। 1 मिनट करण सर, लेकिन कल तो दी की एंगेजमेंट है। पक्का? हाँ। मेरा मतलब है पार्टी कल सुबह है, आप सबको आना। और दादी पार्टी बिल्कुल आपके हिसाब से हॉट एंड हैपनिंग। अरे वाह, तू मुझे नहीं समझेगा तो और कौन समझेगा। लेकिन बेटा क्या बात है ना कि कल मैं आ नहीं पाऊंगी। क्यों? वो इसलिए कि सरला जो है वो प्रज्ञा के घर गई है, कुछ जरूरी काम, और आज रात वो वहीं रुकने वाली है। तो कल सुबह सगाई का सारा काम मुझको ही देखना होगा ना। हाँ, पर ये दोनों आ जाएंगे। ओके, बट आई मिस यू दादी। अब इतना भी मस्का मत लगा कि मुझे हजम ही ना हो। पर तुझसे पक्का प्रॉमिस कर, ये दोनों आ जाएंगे। ओके। ओ ग्रेट, इस बहाने समीर से भी मिल लूंगी। अब तो मुझे पता लगाना ही होगा कि वो क्या फील करता है मेरे लिए। सॉरी, मैं फिर भी नहीं आ पाऊंगी। अरे लेकिन अगर तुम नहीं आओगी तो यार फिर मैंने पार्टी रखी क्यों है? पार्टी मैंने तुम्हारे लिए रखी थी, तुम नहीं आओगी तो फिर पार्टी का क्या फायदा? अब वो आई एम सॉरी, मैं नहीं आ पाऊंगी क्योंकि कल मेरी एंगेजमेंट है। तो क्या हुआ, सुबह से एंगेज हो गया? हाँ, बिजी तो हो ही जाता है इंसान। अब पार्लर वगैरह जाना होगा तैयार होने। लेकिन प्रीता तुम्हें पार्लर जाने की क्या जरूरत है? आई मीन तुम इतनी खूबसूरत हो यार, नेचुरल ब्यूटी बिल्कुल। ओ तेरी की, ये मैंने क्या बोल दिया? ब्यूटीफुल और ये कवर अप करण, कवर अप। वो एक्चुअली मेरे कहने का मतलब था कि बहुत से लड़कों को तुम खूबसूरत लगती होगी, स्पेशल पृथ्वी को, इसलिए तो तुम्हारे साथ शादी कर रहा। अब हर किसी का जजमेंट मेरी तरह परफेक्ट नहीं होता ना। आई एम सॉरी, लेकिन मैं नहीं आऊंगी। अरे यार लेकिन तुम नहीं आओगी तो फिर मैंने पार्टी तुम्हारे लिए रखी है, तुम नहीं आओगी तो पार्टी का क्या फायदा? मेरे लिए? हाँ
तुम्हारे लिए रखी है। I mean, समझो बात को यार, मतलब तुम्हारी एंगेजमेंट से पहले तुम्हारे लिए एक ऐसा मौका है जो तुम बिल्कुल खुलकर एंजॉय कर सकती हो। एक बार पृथ्वी के साथ सगाई हो गई तो रिलेशनशिप में बन जाओगी यार, फिर कैसे एंजॉय करोगी? I mean, सगाई की कैंची तुम्हारे पर कतर देगी और फिर तुम शादी के पिंजरे में कैद हो जाओगी। एंजॉय योरसेल्फ। सब आ जाना दादी, इन दोनों को बोलो ना प्लीज। अरे तू चिंता ना कर, ये दोनों आएंगी और जरूर आएंगी, पक्का बात। आई लव यू दादी, एक आप ही हो जो इस घर में मुझे समझते हो और कोई नहीं समझता, स्पेशली ये सिर्फ अरेली करेली। इसको मेरी कोई बात समझ में नहीं आती। और हाँ, वो पृथ्वी को भी साथ लेते आना, ठीक है? अरे बट क्यों सर, हम लोग आ रहे वो काफी नहीं है क्या? पृथ्वी को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सृष्टि, वो एक्चुअली क्या है ना, पृथ्वी आज सुबह आया था घर पर अपनी एंगेजमेंट का इनविटेशन देने, और मेरी मॉम चाहती है कि जो भी थोड़ी बहुत अनबन है उसको मेरे बीच में वो सॉल्व हो जाए, इसलिए, और मैं कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए उसे भी इनवाइट कर रहा हूँ। अगर ऐसी बात है तो I mean, अगर दादी इतना इंसिस्ट कर रही हैं तो ठीक है, हम आएंगे। एक्सीलेंट, यही तो मैं चाहता था। चलता हूँ दादी, बाय, टेक केयर, टेक केयर। रीता, तुम्हारा और पृथ्वी का इंतजार करूंगा, जरूर आना। एक बार फिर सोच लीजिए। नहीं पूरब, ज्यादा सोचने से इरादे कमजोर हो जाते हैं। चलो। सारे पेपर्स मैंने साइन कर। ठीक है सर, थैंक्स। पूरब और प्रज्ञा नहीं है, आपके साथ आने वाले थे। हाँ, वो मेरे साथ आने वाले थे, लेकिन सुबह मैडम को फोन आया कि वो कहीं बिजी है, तो इसलिए शायद नहीं आ पाई। कहाँ बिजी है? कहीं प्रज्ञा कुछ, वो मुझे छुड़ाने के लिए कुछ भी कर सकती है, पर इस डेस्परेशन में वो अपने साथ कुछ गलत ना कर बैठे। पूरब उसके साथ है, उसे समझा सकता है, पर वो किसी की नहीं सुनेगी। और मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो है कहाँ, कर क्या रही है। I just hope कि वो खुद को किसी प्रॉब्लम में न डाल ले। तो बच गए। थे आपने सोचा है कि अगर आप प्रॉपर्टी अवंतिका के नाम कर देंगे तो क्या होगा? कि आलिया और तनु क्या कहेंगे? देखिए, मैं जानता हूं कि आप ये सब अभी को बचाने के लिए कर रही हैं, लेकिन लोग इसे आपकी मजबूरी नहीं, आपकी सेल्फिशनेस समझेंगे। वो लोग कहेंगे कि देख लो, जिसके नाम पूरी प्रॉपर्टी कर दी उसी ने सर से छत छीन ली। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पूरा, कोई मेरे बारे में क्या सोचता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस किसी भी हाल में इन्हें जेल से बाहर निकाल। लेकिन आलिया और तनु जाकर अभी को भड़का सकती, और हो सकता है अभी आके आपसे ये कहे कि तुमने ये सब करने से पहले एक बार भी फैमिली के बारे में नहीं सोचा। वो मेरे बारे में गलत भी सोचेंगे, मैं सह लूंगी, लेकिन मैं उनके साथ गलत नहीं होने दूंगी। मैं उन्हें कुछ भी करके घर वापस ला के रहूंगी। लेकिन घर तो जहां वो हमारे साथ होंगे ना, घर वहीं बन जाए। अगर रजिस्ट्रेशन के बाद अवंतिका अपनी बात से मुकर जाती है तो वो ऐसा कुछ नहीं करे, उसके लिए भी मैंने कुछ सोच रखा। दी, हम वही तो पूछ रहे हैं, आपने क्या सोचा है?
आरती, ये तो बिल्कुल सिमोनी का है। पूरब, तुम कोशिश करना रजिस्ट्रेशन जल्दी हो जाए। हमें कोर्ट पहुंचना है 11:30 बजे से पहले। ओके। गुड मॉर्निंग मिसेस मेहरा। हाय। हेलो। आई एम अवंतिका। देखिए ना, मैं तो बिल्कुल टाइम पर आई और मुझे नींद भी बहुत अच्छी आई। वैसे आपको नींद आई या नहीं? तुम्हें पूछना चाहिए कि पेपर्स तैयार हैं या नहीं। बिजनेस के भी कुछ एथिक्स होते हैं मैम। बिजनेस के एथिक्स डिस्कस करने के लिए वक्त नहीं है। रजिस्ट्रेशन से पहले प्रॉपर्टी के पेपर साइन करें। वेल, मैं तो कब से तैयार हूँ। प्रॉपर्टी जल्द से जल्द मेरे नाम होनी चाहिए। पूरब गया है हमारी रजिस्ट्रेशन जल्दी करवाने। गुड। तुमने अभी तक पेपर साइन नहीं किए? उन पेपर्स पे मैं तभी साइन करूंगी जब तुम मेरे इन पेपर्स पे साइन करोगे। ये कौन से पेपर्स? तुम्हारी कॉन्फर्मेशन के लीगल पेपर्स। तुम इन पर साइन कर दो, मैं प्रॉपर्टी के पेपर्स साइन कर दूं। शर्त रखने वाली हालत नहीं है तुम्हारी। लिखा क्या है इसमें? इसमें लिखा है कि तुम सिमोनिका राणा पूरे होशो हवास में बिना किसी प्रेशर के एक्सेप्ट करती हो कि तुम ही सिमोनिका राणा, ताकि प्रॉपर्टी के पेपर्स तुम्हारे नाम होने के बाद तुम हमें धोखा न दे सको। और अगर मैं साइन ना करूं तो भूल जाओ कि तुम्हारी लॉटरी लगने वाली। बेवकूफी कर रही है। अपने पति को जेल से बाहर निकालने का आखिरी मौका गवा दोगी और तुम अपना फ्यूचर गवा दोगी। टाइम वेस्ट कर रही हो अपना। टाइम बदलने की कोशिश कर रही हो। सोच लिया तुमने? मैंने फैसला कर लिया, सोचने की बारी तुम्हारी। चलो दिशापुरा। रुको। मैं इन पेपर्स पर साइन करूंगी, लेकिन इसके बाद एक और शर्त रखी तो भूल जाना कि तुम अपने पति को बचा सकती हो। डन। इसके बाद कोई शर्त नहीं। तुम इन पेपर्स पे साइन कर दो, मैं प्रॉपर्टी पेपर्स पे साइन कर दूं। हाँ बोलो। ओके, ये सब अरेंज हो गया, हम रजिस्ट्रेशन के लिए जा सकते हैं। सब कुछ सही जा रहा है। ये मेरा नया प्लान सॉलिड धमाका प्लान होगा। प्रीता आएगी और पृथ्वी को साथ लाएगी। तूने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी पृथ्वी। दी करण लूथरा को चैलेंज किया तूने, मुझे
अब तो जब कल की पार्टी में आएगा ना, तब तुझे अंदाजा होगा कि अपना चैलेंज जीतने के लिए मैं किस हद तक जा सकता हूँ। और तेरे जैसे थर्ड रेट घटिया आदमी के चेहरे से शराफत का मुखौटा छीन कर रहूंगा मैं, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। सगाई का कार्ड दिखाकर मुझे ताने मारा था ना तू। बेटा एक बार तू आजा पार्टी में खा, फिर तय होगा कि कल शाम तेरी सगाई होती है या नहीं। करण, ये लो तुम्हारा फोन, तुम अंदर भूल कर जा रहे थे। क्या हुआ? नो थैंक यू, नथिंग। थैंक यू। हाँ, तुम कब से बहाने ढूंढने लग गई मुझसे बात करने के लिए? हाँ, तुम भी झूठ बोलने लग गई। सरला आंटी को पता चलेगा तो क्या सोचेंगी तुम्हारे बारे में? I mean, तुम बहाने क्यों बना रही हो मुझसे बात करने के लिए? ये रहा मेरा फोन। दिस इज नॉट माय फोन। ओह, शट अप। मैं तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं, समझे? खैर, तुम क्या समझोगे? तुम्हारे दिमाग में अक्कल नाम की चीज होगी तब ना। तो फिर ये फोन किसका है? दी, अरे वो मेरा फोन है। लाओ इधर। मतलब मैं अपना फेस क्या साफ करने चली गई, आपने तो हाथ ही साफ कर लिया मेरे फोन पे, है ना? तेरा ये फोन कब से हो गया? तेरा तो वो आज से नया खरीदा है, वो भी इंस्टॉलमेंट में। सर, मेरी सैलरी से खरीदा है मैंने। सुपर, सो प्राउड ऑफ यू यार। अपनी बहन को भी कुछ सिखाओ ना। ओके सर, गुड नाइट, टेक केयर। तुम सबसे कितना स्वीटली बात करते हो, इतने प्यार से तुमने उसे बोला आई एम सो प्राउड ऑफ। सबसे बात करते हो तो फूल बरसते हैं मुंह से, लेकिन मुझसे बात करते हो तो अंगारे क्यों बरसते हैं? सर फिरेली, करेली, चौथी फेल, डम्बो डॉक्टर, डॉक्टर डम्बो, जो भी ये सब मुझसे इतना रूडली क्यों बात करते हो तुम? तो तुम क्या चाहती हो? प्यार से बात करूं तुमसे, अपने दिल की गहराइयों से, अपनी धड़कनों पे तुम्हारा नाम लिख दूं। प्रीता।